हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हमने पढ़ा था क्लास 6 का हमारे अतीत से नया लेसन हिस्ट्री वाले पोर्शन से सोशल साइंस का जो है भोजन आखेट संग्रह से उत्पादक तक हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। तो जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको रोज़ रोज़ नए नए वीडियो मिलेंगे और साथ साथ हम रिवीजन वीडियो भी डालते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, शुरू करने से पहले आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? ठीक है, तो इसका जवाब क्या है, मनुष्य पहले शिकार करके अपना जो है पेट भरता था। ठीक है, कुत्तों को सूंघने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए कुत्ता आने वाले खतरे को भांप कर पहले ही चौकन्ना कर देता है, इसलिए सबसे पहले जो है कुत्ते को पालतू बनाया गया। तो डियर स्टूडेंट, आपको सबको पता होगा कि कुत्ते की सूंघने की शक्ति जो है बहुत अधिक होती है। तो मनुष्य क्या करता था, पहले से शिकार करता था तो उसको कोई भी खतरा आता था तो कुत्तों को पहले पता चल जाता है, वो भौंकते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं लोग, इसलिए सबसे पहले जो है मनुष्य ने अपनी रक्षा के लिए कुत्तों को ही पालतू बनाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर है, शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन नहीं बनाते होंगे क्योंकि वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमते रहते थे। वे इतना अधिक भोजन संग्रह नहीं कर पाते थे, इसलिए भोजन के संग्रहण के लिए बर्तनों की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो डियर स्टूडेंट, वो इतना अधिक भोजन तो संग्रह करते ही नहीं थे, जितना करते थे उतना खा लेते थे। ठीक है, और रोज़ रोज़ संग्रह करते थे, रोज़ खाते थे, इसलिए उन्हें कोई बर्तनों की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आप सभी ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? ठीक है, तो इसका जवाब क्या है, जानवरों की खाल से हमें चमड़ा मिलता है। नंबर 2, जानवरों की हड्डियों से औजार बनाए जाते हैं। नंबर 3, जानवरों से सामान ढोने व गाड़ी खींचने का काम भी होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? एनसीईआरटी पुस्तक का क्वेश्चन है। आज जानवरों का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, जैसे कि गाड़ी खींचने, माल ढोने के लिए किया जाता है, जानवरों की खाल से चमड़ा बनाया जाता है, आज भी बनाया जाता है। ठीक है, और जानवरों से दूध की प्राप्ति होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कामों की एक सूची बनाओ और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कामों की सूची बनाइए। तो इसमें क्या है, पुरुष क्या काम करते थे, जानवरों को झुंड में चराना, मछली पकड़ना, शिकार करना जो है पुरुष लोग करते थे। ठीक है, और महिलाओं द्वारा क्या कार्य किए जाते थे, खेतों में ज़मीन तैयार करना, खेतों में काम, बीज बोना, पौधों की देखभाल करना, फसल काटना, अनाज कूटना पीटना जैसे काम जो है महिलाएं किया करती थी उस टाइम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से ऐसे काम हैं जो स्त्री पुरुष दोनों किया करते थे? तो पहले झोपड़ियाँ बनाना, औजार बनाना, टोकरियाँ बनाना और जानवरों की देखभाल, दूध निकालना आदि दोनों करते थे। अगला क्वेश्चन है, कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता था? कौड़ियों तथा सीपियों का उपयोग शायद आकर्षक आभूषणों को बनाने के लिए होता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा हो तो तुम उसमें कौन सी फसल उगाओगी? बीज कहाँ से मिलेंगे और उन्हें कैसे बोओगे? पौधों की देखभाल आप कैसे करोगे और कैसे समझोगे कि अब फसल काटने लायक हो गई है? तो इसका जवाब है, अपने क्षेत्र में बोई जाने वाली खाद्य फसल को आप उगाओगे। ठीक है, और बीज कहाँ से लाएंगे? आप बाज़ार से लाएंगे। ज़मीन की जुताई के बाद फसल को बोएंगे। फसल की निराई गुड़ाई, कीटनाशक का छिड़काव, उर्वरक का प्रयोग आदि सभी चीज़ करेंगे। ठीक है, सभी फसलों की एक निश्चित अवधि होती है और फसल पकने के बाद कैसी हो जाती है? फसल पकने के बाद पीले रंग की हो जाती है। इसी आधार पर हम फसल की कटाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अभी तक तो हमने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए थे, अब हम आपके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे?
तो इसका जवाब है खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे, क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, बीज बोने और फसल की देखभाल तथा फसल पकने के लिए लंबा समय की आवश्यकता होती थी। इसलिए खेती करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। ठीक है। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे, बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? जो पुरातत्वविद थे तो वो लोग क्यों ऐसा मानते थे? ठीक है, तो इसका जवाब है पुरातत्वविदों द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे नीचे के स्तरों में जिन जानवरों की हड्डियों में हिरण तथा जंगली सुअर प्रमुख हैं, जिससे पता चलता है कि इस अवस्था में मानव केवल शिकार पर ही निर्भर था। इसके ऊपर के स्तरों में भेड़ तथा बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं। इससे पता चलता है कि इस काल में लोगों ने पशुपालन भी आरंभ कर दिया था। ठीक है, चलिए अब सही या गलत बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, हुल्लूर में ज्वार बाजरा मिलता है, तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। बुर्जहोम में लोग आयताकार घरों में रहते थे, तो ये गलत है। चिरौत कश्मीर का एक पुरा स्थल है, ये भी गलत है। जे डा इट जो 2 मंजिली हेडिंग में है, चीन से लाया गया होगा, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कृषकों पशुपालकों का जीवन शिकारी खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताइए। तो पहला अंतर है कृषक पशुपालकों का जीवन स्थायी था, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक का जीवन अस्थायी था। जो शिकारी लोग होते थे उनका जीवन अस्थायी था, क्योंकि वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे और कृषक जो है काफ़ी समय तक एक जगह में रहते थे। नंबर 2, कृषक पशुपालकों को भोजन भूमि उत्पादकों पालतू पशुओं पर आधारित होता था, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहकों का जीवन जंगली जानवरों पर निर्भर था। ठीक है, कृषक पशुपालकों ने अपने रहने के लिए आवासों का निर्माण करना आरंभ कर दिया था, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक प्रायः गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। ठीक है, चलिए ज़्यादा क्वेश्चन तो इसके नहीं है, कुछ यही खास क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो तालिका दी गई है इसका मिलान आप कर सकते हैं। भेड़ का उपयोग किस लिए करते थे? ऊन व मांस के लिए। बकरी का उपयोग किस लिए करते थे? दूध और मांस के लिए। कुत्ते का देखभाल करने के लिए भैंस का। दूध के लिए मवेशी का। दूध के लिए बैल का। खेत जोतने और गाड़ी खींचने के लिए सुअर का। मांस के लिए। ठीक है, और क्या था? आप कौन कौन सा अनाज खाते हैं? तो आप जो भी खाते हैं बताइए, गेहूँ चावल सभी खाते हैं, सबको ही पता है। ठीक है, चलिए तो ये स्टूडेंट इस लेसन के क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होते हैं, और इसके अगले क्वेश्चन अगले लेसन के फिर हम नया लेसन शुरू करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपको सभी समझ में आ जाएगा, और इसको रिवाइज करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।